हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ अपनी यूट्यूब अर्निंग शेयर करना चाहूँगा कि क्या मेरी अर्निंग रही यूट्यूब से। तो अब ये वीडियो थोड़ी अलग हटके होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो अर्निंग है वो हमारे साथ रहने की कहानी है और कैसे हमने इस सफ़र को पूरा किया या कैसे हमने एक पड़ाव को पार किया और पहला लेवल पार किया। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब से मैंने चैनल बनाया तब से मैं सिर्फ आपको CSR नेट और गेट के रिगार्डिंग ही मोटिवेट करे जा रहा हूँ या गाइडेंस दे जा रहा हूँ, और उसके बाद से सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम हुआ और अब उसका रिज़ल्ट भी फाइनली आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ साथ मेरी भी जर्नी रही है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी, आपको सिखाई। जो मुझे आता था वो मैंने आपसे शेयर किया, और जो आपकी प्रॉब्लम थी उनको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश की, और साथ में आपकी जर्नी का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात रही। हाँ, सेकंड चीज़ है, यहाँ पे जो मैं अर्निंग की बात कर रहा हूँ, ये जो अर्निंग है मैं आपको पैसे के रिगार्डिंग नहीं बताना चाह रहा कि मैंने कितना कमाया या कितना करा, क्योंकि वो एक खुद छोटी बात है। ये जो अर्निंग मुझे मिली है वो उससे बहुत बड़ी चीज़ है, जो मुझे कल महसूस हुई जब आप सभी का रिज़ल्ट आया और आपने मेरे साथ वो रिज़ल्ट शेयर किया। क्योंकि देखिए, बहुत टाइम से और बहुत लोगों से मैं ये सुन रहा था कि सब ये बोलते थे कि क्या कर रहा है यूट्यूब में, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं हैं और ना ही कोई इतना ज़्यादा पैसा मिलता, तो क्यों तू अपना टाइम वेस्ट करता है इन स्टूडेंट के बीच में मेल पे या मैसेजेस पे। मतलब क्या मज़ा आता है तुझे। मतलब सबका यही मानना था कि अगर यूट्यूब आप कर रहे हैं तो अगर आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं या इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो सब बेकार है। मतलब सब कुछ सब्सक्राइबर पे डिपेंड करता है, लाइक्स पे डिपेंड करता है, उनको ये लगता था। और मुझसे वो यही बोलते थे कि क्यों आप इतना टाइम देते हो स्टूडेंट्स को। आप कभी दिन भर ये लोगों को मैसेज करना, चाहे वो मेल पे हो, चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे कमेंट पे रिप्लाई करना, तो क्यों ये सब करते हो। तो आज मैं उन सब को ये कहना चाहूँगा या कुछ दिखाना चाहूँगा जो मुझे मिला है यूट्यूब से और जो मेरी रियल अर्निंग है और जो मुझे सच में चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले तो मुझे जो मिला है वो कई बच्चों का रिज़ल्ट मिला है और कई बच्चों की खुशियाँ मिली है जो कल मेरे साथ उन्होंने शेयर करी। जब रिज़ल्ट आया मैंने देखा कई स्टूडेंट हैं जिन्हें कहीं ना कहीं मैंने पूरे साल में कभी ना कभी गाइड किया या उनसे बात करी, और जब उनका JRF हुआ तो उन्होंने मेरे साथ वो खुशी शेयर करी। और जो हैप्पीनेस मुझे उनसे मिली वो सच बताऊं तो मुझे मेरे JRF में भी मुझे नहीं मिली, और जबकि दोबारा मेरा इस बार भी JRF है। पर मेरी वो खुशी जो थी बहुत ही छोटी हो गई उन खुशी के सामने जो मैंने आपसे ली, या आपके द्वारा मुझे पता चली कि आपका JRF हो गया और आपने कहीं ना कहीं मुझे उस जर्नी का हिस्सा बनाया, या मुझे इस लायक समझा कि आप मुझसे मोटिवेट हुए या मुझसे आपने गाइडेंस ली थी अपने सफ़र में। सेकंड, मेरे लिए सबसे बड़ी अर्निंग ये रही कि मैं ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ जुड़ पाया जो पूरे साल तक मेहनत करते रहे और इतनी लेट एग्ज़ाम होने के बावजूद भी वो चीज़ों से लड़ते रहे और आखिर में वो सफल हुए। और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो सफल नहीं हैं पर अभी भी इतने मोटिवेटेड हैं कि उन्हें पता है कि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम तो निकाल ही लेंगे। तो मतलब मेरे लिए यही सबसे बड़ी अर्निंग है कि मैं किसी न किसी के अंदर इतना पोटेंशियल जगा पाया कि हाँ, वो अभी भी लड़ने के लिए तैयार है, और या उसे अभी भी खुद पे बिलीव है कि हाँ वो कर लेंगे, या मेरी जर्नी से वो कुछ सीख पाए। तो मतलब यही मेरी अर्निंग है कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं थोड़ा बहुत तो कम से कम आप तक पहुँचा पाया। थर्ड पॉइंट है, देखिए मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे इतने सारे लोगों का साथ मिला या इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में मैं रहा। और हमेशा से मैं चाहता था मैं एकेडमिक्स के बीच रहूं और या हमेशा एक एंट्रेंस लाइफ में जीता रहूं। तो ये मुझे आपके द्वारा भी देखने को मिला कि जब मेरा एंट्रेंस तो हो गया पर उसके बावजूद भी मैं आपके साथ रहा, एक जर्नी में रहा, आपके दुख में आपके साथ रहा, और आपके खुशी में भी मुझे वो एंजॉय करने को मिला। तो ये एक मतलब अलग ही फीलिंग है। ये मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे इतनी खुशी हुई कल जब आपने अपना रिज़ल्ट शेयर किया, और चाहे वो पास का हो, चाहे वो रह जाने का हो कि अगर आप थोड़े नंबर से रह गए, और चाहे आप मोटिवेट हो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, और चाहे आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर की हो। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब आपने मुझे इस लायक समझा कि हाँ हम साथ हैं। और मैं तो हमेशा से बोलता ही था कि मैं आपके साथ रहूँगा, पर जब आपने चीज़ें शेयर करी तो मुझे खुद लगा कि हाँ आप भी कहीं ना कहीं ये मानते कि हाँ आप मेरे साथ हैं और मुझे कहीं ना कहीं अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो फोर्थ पॉइंट है, मैं सभी को इसी रिगार्डिंग थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने मुझे इस लायक समझा कि मतलब मुझसे हेल्प ली और कहीं ना कहीं अपनी खुशी को मेरे साथ शेयर किया।
और साथ में मैं उन बच्चों को भी ये कहना चाहूँगा जिनका एग्ज़ाम रह गया है, मैं उनको कहूँगा देखिए अभी हमारा सफ़र और लंबा चलना है और मैं आपके साथ हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए एग्ज़ाम जब होता है तो दोनों चीज़ों की प्रोबेबिलिटी रहती है, कुछ लोग पास भी होते हैं और कुछ लोग रह भी जाते हैं, तो आपको दुखी नहीं होना है। क्या पता आपका टाइम थोड़ी बाद हो और आपको बस अपनी मेहनत को बनाए रखना है। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि सिर्फ यही एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको खुद को प्रूव करना है। आई थिंक क्या पता आप इससे भी अच्छा करेंगे, इससे भी बेटर करेंगे और कोई और चीज़ है जो आपके लिए बनी है, आप इसके लिए भी तैयार रहें। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ इस एग्ज़ाम में जो कुछ कर रहा है वही लाइफ में बेटर कर रहा है। बहुत लोग हैं जो एग्ज़ाम भी नहीं देते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। क्या पता कि आप किसी दूसरे एग्ज़ाम में बेटर करें या और बिना एग्ज़ाम के भी बेटर करें। तो बिल्कुल आप तैयार रहें लाइफ की जर्नी के लिए, और ये हमेशा अप डाउन रहती है। तो अभी आपका डाउन है तो अब आपका अप ही आना है, तो इस चीज़ को आप याद रखें। अब लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, देखिए डिप्रेशन, एनजाइटी, डीमोटिवेशन सबको आता है, और ये मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि मैंने पूरे साल आप सभी से बात की है, ऐसे स्टूडेंट से बात करी है और उनको सक्सेस होते हुए भी देखा है। तो इसीलिए अगर किसी को अभी डीमोटिवेशन, एनजाइटी, डिप्रेशन आ रहा है तो आप इन रिज़ल्ट को जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उनसे सीख लीजिए कि सबकी एक जर्नी रही है, सब वहीं से गुजरे हैं। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपको आ रहा है तो आप अभी पहली स्टेज में, अगर आपको डिप्रेशन आ रहा है तो आप पहली स्टेज में, और आपकी जब ये जर्नी एंड होगी तो आप बेटर स्टेज में होंगे और आपका भी एग्ज़ाम निकल चुका हो। यानी कहने का मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं रहा जिसने एग्ज़ाम की परेशानी को ना झेला हो। तो सब ये चीज़ें नॉर्मल है, बस आपको ज़रूरत है एक अच्छे दोस्त की या एक अच्छे सीनियर की, या ऐसा कोई भी इंसान जिससे मिलके या बात करके आपकी परेशानियाँ आपको कम लगती हो। तो यहाँ पे फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान है तो ठीक, नहीं तो मैं तो आपके साथ हमेशा ही हूँ। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब में। और तो मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा मैं आपके साथ बना रहूँ और ऐसे ही आप और मैं जुड़े रहें। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।